हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जयश्री स्टिचिंग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 34 साइज़ का बोट नेक ब्लाउज का कटिंग करके दिखाऊंगी। तो देखिए, ये जो ब्लाउज है ये 1 टक्स में बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ बॉटम पे एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, नीचे की साइड में 1/2 इंच पर इस तरह से एक निशान लगा लेती हूँ और 1/2 इंच दूरी से हमें एक लाइन खींच देनी है इस तरह से। इसके बाद मैं यहाँ इसका लंबाई के लिए निशान लगाऊंगी। तो ब्लाउज की तैयार लंबाई जो है वो 13 इंच है, तो मैं यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। तो देखिए, ये जो हम लंबाई लेंगे ये 1/2 इंच छोड़ के लेंगे इस तरह से। और यहाँ देखिए 14 इंच इस तरह से इसकी लंबाई लेंगे और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे और इसको मैं सीधा कर देती हूँ। और इसी निशान पे हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए, तो फ्रेंड्स, इस ब्लाउज में हुकाई पट्टी जो रहेगी वो बैक पार्ट में रहेगी, तो हमें फ्रंट पार्ट में कोई भी मार्जिन नहीं देना है। तो यहाँ मैं सीधे सीधे 6.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा देती हूँ। इसका शोल्डर जो है 6.5 इंच है। इस तरह से एक निशान नीचे की तरफ भी लगा देती हूँ। तो एक लाइन इस तरह से इसको सीधा खींच देंगे। अब देखिए, जितना हमने ये शोल्डर लिया है उतना ही हम यहाँ पे 6.5 इंच पर इसका निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। अब देखिए, यहाँ से एक लाइन सीधा खींच देंगे इस तरह से। तो इसी लाइन पे अब हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो मैं 8.5 इंच ले रही हूँ। 34 का हमारा 4th पार्ट होगा 8.5 इंच और 1.5 इंच यहाँ पे देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ऊपर के साइड हम 1/2 इंच का शोल्डर डाउन करेंगे क्योंकि हमारा बोट नेक है। अब ये जो हमने लाइन खींची है इस लाइन से हमें अंदर की साइड यहाँ इस तरह से 1/4 इंच पर इस तरह से हमें एक निशान लगा देना है और इस निशान को हमें ये जो शोल्डर वाली लाइन है इसमें मिला देना है इस तरह से। और यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 इंच की दूरी पर इस तरह से निशान लगाएंगे और ये यहाँ से हमारा ये फ्रंट आर्म होल बनेगा इस तरह से। ये देखिए, तो अब हम यहाँ गले की चौड़ाई लेंगे 4 इंच पर इस तरह से। तो सामने के गले की जो लंबाई है वो 4 इंच है। इस तरह से 4 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इस लाइन को हम सीधा कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए, ये हमारा बराबर 4 इंच हो गया है। नीचे से चौड़ाई जो है वो भी 4 इंच है। अब इसके बाद हम यहाँ पे बोट नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ। तो देखिए, इस तरह से हमारा ये बोट नेक बनेगा। अब इसके बाद देखिए, अब हम यहाँ पे बस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारा बस्ट पॉइंट जो है वो 9 इंच है, तो 1/2 इंच हम यहाँ एक्स्ट्रा लेंगे। 1/2 इंच क्यों लेंगे फ्रेंड्स एक्स्ट्रा? क्योंकि हमें यहाँ देखिए ऊपर की साइड 1/2 इंच दबाना होता है शोल्डर में। तो हम यहाँ पे 9.5 इंच पर इसका इस तरह से निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे देखिए, इसको मैं अब एक सीधी लाइन खींच देती हूँ यहाँ पे इस तरह से। तो देखिए, अब हम यहाँ पे चेस्ट का 10वां हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पे मैं इस तरह से 3.5 इंच पर एक निशान लगा लूँगी। ये देखिए, इस तरह से नीचे की तरफ देखिए ये जो लाइन है यहाँ पर भी ये सेम निशान लगा लेना है। अब जो हमने ये निशान लगाया है इसके इस साइड हमें 1/2 इंच पर एक निशान लगा लेना है चौक से। और इस निशान से हमें इस तरफ 1 इंच पर इस तरह से ये निशान लगा लेना है, 1 इंच इस तरफ भी। तो ये हमारा ये डॉट बनेगा यहाँ पे 1 टक्स का इस तरह से। और देखिए, ये जो हमने 1/2 इंच पर इस तरह से निशान लगाया था इसको इस तरह से तिरछा खींचेंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे।
तो देखिए इस तरह से हमारा ये 1 टक्स का डॉट बनेगा। अब देखिए ये जो हमने लाइन खींची थी 1/2 इंच की दूरी पर, तो इसको यहाँ तक ले आना है और इसको भी ऐसे लाना है। अब इसके बाद देखिए इसको, ये जो लाइन है यहाँ पे इसको इस तरह से मिला देना है। अब कमर के लिए देखिए निशान लगाएंगे। तो इस ब्लाउज की कमर की जो चौड़ाई है वो है 28 इंच, तो उसका हम 4th पार्ट लेंगे यहाँ पे। तो कैसे लेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए इस तरह से ये टेप को रखेंगे। तो ये हमारा 3.25 इंच है, तो ये 3.25 इंच हम यहाँ इस लाइन पे रखेंगे और इसके आगे देखिए, इसके आगे हम 7 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा हो गया कमर का 4th पार्ट इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे, अब इसके बाद हम ये जो हमने यहाँ पे टक्स के लिए 2 इंच यहाँ पे गैपिंग ली है, तो ये 2 इंच का हमें इस तरह से एक्स्ट्रा ले लेना है इस साइड, और 1.5 इंच हमें यहाँ पे मार्जिन के लिए इस तरह से निशान लगा लेना है। तो इसको हम सीधा कर देते हैं इस लाइन को, देखिए इस तरह से। और यहाँ से देखिए यहाँ इस लाइन तक हमें इस तरह से तिरछी लाइन खींच देनी है इस तरह से। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ से हमारा एक टक्स आएगा जो हम आर्महोल में लगाते हैं, सिंपल टक्स वो आएगा। तो देखिए यहाँ इस तरह से 1/2 इंच की दूरी पर मैं इसको निशान लगा देती हूँ और इस तरह से ये हमारा एक टक्स आएगा यहाँ पे, देखिए इस तरह से। तो ये हमारा एक टक्स हो गया। अब देखिए एक काम हमें यहाँ करना है, जो हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे उसके लिए हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है 1 इंच का। ये देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे ये 1 इंच का इस तरह से निशान लगाया है जो हम ये टक्स लगाएंगे उसके लिए। तो देखिए अब इस लाइन को हम ऐसे मिला देते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको मिला दिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 1/2 इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा शोल्डर डाउन होगा। देखिए अगर ये ब्लाउज डीप नेक होता तो हम इस तरह से शोल्डर डाउन नहीं करते, लेकिन देखिए कॉलर ब्लाउज बनाते हैं या फिर बोट नेक ब्लाउज बनाते हैं तो इस तरह से शोल्डर डाउन करना होता है। तो देखिए इस तरह से हमारी ये ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं इस तरह से। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम हुक और आई पट्टी के लिए यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे 1/2 इंच की दूरी से इस तरह से, इसको सीधा कर देंगे। इसके बाद देखिए हम ब्लाउज की लंबाई ले लेते हैं, जो हमने फ्रंट पार्ट में लिया था 14 इंच टोटल, उतना ही हम यहाँ भी लेंगे पीछे के पल्ले में। तो इस तरह से इसको मैं सीधा कर देती हूँ। इस तरह से। अब देखिए ये जो हमारा मार्जिन दिया है हमने हुक और आई पट्टी के लिए, इसको छोड़ के हमें यहाँ शोल्डर का निशान लगाना है। तो देखिए शोल्डर में सेम वही ले रही हूँ जो हमने फ्रंट पार्ट में लिया था। 6.5 इंच पर मैं इसका निशान लगाऊंगी और 6.5 इंच पर मैं एक निशान और यहाँ पे लगा देती हूँ नीचे की साइड। इस तरह से इसको सीधा कर देंगे। अब यहाँ देखिए, तो देखिए इसके बाद मैं यहाँ आर्महोल के लिए निशान लगाऊंगी। तो आर्महोल में 6.5 इंच ले रही हूँ जो हमने फ्रंट पार्ट में भी लिया था, और सेम निशान इस तरह भी लगाएंगे। तो ये सीधा लाइन आ जाएगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ चेस्ट का 4th पार्ट लूँगी।
8.5 इंच, 34 का हमारा 8.5 इंच होता है, और 1.5 इंच या एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब यहाँ से देखिए इस तरह से हम इसको आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह से। अब नेक की चौड़ाई हम ले लेते हैं, जो हमने 4 इंच ली थी फ्रंट पार्ट में, इस तरह से। और नेक की जो लंबाई है वो 3 इंच यहाँ मैं रख रही हूँ। सेम निशान हम यहाँ भी लगा देंगे 3 इंच का। अब इसको सीधा कर लेते हैं। यहाँ इस लाइन पे भी आप 4 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे तो आपका ये बराबर यहाँ पे बॉक्स बन जाएगा, इस तरह से। अब यहाँ पे भी मैं बोटनिक का यहाँ पे शेप बना देती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। तो इसके बाद देखिए शोल्डर डाउन करेंगे इस तरफ 1/2 इंच का, और इसको इस तरह से एक तिरछी लाइन खींच देंगे यहाँ तक, नेक लाइन तक। अब देखिए इसके बाद हम अपना आर्म होल चेक कर लेंगे। तो इस ब्लाउज का जो आर्म होल है वो 7.25 इंच है। तो देखिए ये जो हमने शोल्डर डाउन किया था, यहाँ से नीचे की तरफ हम मार्जिन का 1/2 इंच इस तरह से छोड़ देंगे, और यहाँ से आर्म होल चेक कर लेंगे कि ये आपका बराबर आया है कि नहीं। तो देखिए इस तरह से ये हमारा बराबर 7.25 इंच का हमारा आर्म होल आ रहा है। तो जब भी आप ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करें, कटिंग करें, तो उस समय आप इस आर्म होल को एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होता है, अगर आपका आर्म होल कम ज़्यादा कटता है तो आर्म होल में झोल भी आता है और आर्म होल सही से फिट बैठता नहीं है। तो आपको इसको चेक कर लेना है। देखिए यहाँ पर हम कमर के साइड हम कमर के लिए अब मार्किंग कर लेंगे। तो कमर है 28 इंच, तो उसका 4 पार्ट लेंगे 7 इंच इस तरह से, और 1 इंच टक्स के लिए, और 1.5 इंच हमारा मार्जिन के लिए। तो इसको मैं सीधा कर देती हूँ इस तरह से। तो देखिए इस तरह से ये हमारा हो गया। तो देखिए यहाँ पर मैं टक्स के लिए अभी मार्किंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये जो ब्लाउज है इसको मुझे डिज़ाइन में बनाना है, इसमें डिज़ाइन तैयार करना है। तो मैं अभी इसके टक्स के लिए यहाँ पे मार्किंग नहीं कर रही हूँ। तो इसको मैं ऐसे ही अभी कट कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब इसके बाद देखिए हम इसका स्लीव की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने ये 4 फोल्ड में अस्तर बिछा दिया है। अब हम यहाँ पे देखिए एक मैं लाइन खींच देती हूँ बॉटम में इस तरह से। अब स्लीव की जो लंबाई है वो 10 इंच है, तो मैं ये 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे लूँगी। तो मैं यहाँ 11 इंच पर इसका इस तरह से निशान लगा दूँगी। अब सेम निशान हम इस तरफ भी लगा देते हैं 11 इंच पर, और एक बॉक्स रेडी कर लेंगे इस तरह से। अब ऊपर से हम देखिए यहाँ पर 3.5 इंच पर एक मार्किंग कर लेंगे, और इसको भी सीधा कर लेंगे। देखिए इसके बाद हम मोहरी के लिए निशान लगाएंगे। तो इस ब्लाउज की जो मोहरी है वो 4.25 इंच है, ये देखिए इस तरह से, और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ ऊपर के साइड से देखिए यहाँ पर हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो ब्लाउज के जो आर्म होल है वो 7.25 इंच है, तो मैं 7.25 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेती हूँ, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब यहाँ से एक तिरछी लाइन खींच देंगे, और ये जो निशान है इनको इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से देखिए अब हम स्लीव की गोलाई दे देते हैं इस तरह से 1/2 इंच की दूरी रखते हुए
आपको स्लीव की गोलाई दे देनी है और नीचे की साइड इस तरह से लाएंगे और 2 पॉइंट नीचे से इसको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा स्लीव का शेप यहाँ पे बन गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए ये हमने ये अस्तर की कटिंग कर ली है। अब ये जो हमने अस्तर की कटिंग की है इसको हम मेन फैब्रिक के ऊपर बिछा के इसकी कटिंग कर लेंगे ब्लाउज की। देखिए इस तरह से हमने ये ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट कर ली है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो देख सकेंगे। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।